जान को जंजाल, धाम की भलाई मेरी कर गयो कमाल, धाम की भलाई मेरी कर गयो कमाल। रात सकी सपने में आयो नंदलाल, रात सकी सपने में आयो नंदलाल, धाम की भलाई मेरी कर गयो कमाल, धाम की भलाई मेरी कर गयो कमाल, धाम की भलाई मेरी कर गयो कमाल। रात सकी सपने में आयो नंदलाल, रात सकी सपने में आयो नंदलाल, धाम की भलाई मेरी कर गयो कमाल, धाम की भलाई मेरी कर गयो कमाल, धाम की भलाई मेरी कर गयो कमाल, धाम की भलाई मेरी कर गयो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज कन्हैया जब उद्धव जी महाराज गोपियों के पास में आए और उन्होंने गोपियों की चर्चा सुनी, राधे रानी से सारी गोपियां चर्चा करने लगी कि भेना हमने आज कन्हैया को सपने में देखा। और गोपियां कहती हैं कि जिस दिन से हमारे कन्हैया हमें छोड़ करके गए हैं उस दिन से मुझे आज तक नींद नहीं आई। राधे रानी इस प्रकार से कहती हैं कि नींद नहीं आई। आज इस प्रकार से सारी की सारी बातें और उद्धव जी महाराज सुन रहे हैं। एक कहीं से भंवरा आया किसी गुलाब के पुष्प से बैठ करके, तो वह राधे रानी के चरणों में लग गया। चरणों में बैठ करके उड़ गया तो उससे कुछ रस का लाल रस उनके चरणों से लग गया, राधे रानी के चरणों से। तो वह राधे रानी कहने लगी उस भंवरा से, उद्धव जी महाराज को ताने मार रही हैं। और क्या? अरे काले, तुम तो मुझे लगता है कि कृष्ण के मित्र हो गए, मुझे लगता है कि तुम कृष्ण के मित्र होंगे। वह भी काला था और तुम भी काले हो, तो काले तो सब के सब कपटी होते हैं, इसलिए भंवरा तू क्यों आया है? अरे जब मैं किसी काले को देखती हूँ तो मुझे उस कपटी कृष्ण की याद आ जाती है। ऐसे होते हैं काले, पहले तो प्रेम दिला के और फिर छोड़ करके चले जाते हैं। अरे भंवरे तू क्यों आकर के हमें तंग करता है? और कहते हैं दो मैंने सब कारे अजमाए, के दो मैंने सब कारे अजमाए। आज इस प्रकार से भंवरे को ताना मार मार के राधे रानी ताना मार रही है उद्धव जी महाराज को। उद्धव जी महाराज जब जैसे ही आज राधे रानी के समीप आए और प्रणाम किया, राधे रानी ने कहा कि आप कौन हो? उद्धव जी महाराज ने अपना परिचय दिया कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, यादवों का मंत्री और कृष्ण का सखा हूँ। कृष्ण ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास संदेशा लेकर के कि तुम जाकर के और राधे रानी से कहना कि तुम्हारा कन्हैया तुम्हें बहुत याद करता है। इस प्रकार से राधे रानी ने जब इस बात को सुना कि कृष्ण ने भेजा है तो कहने लगी कि उस कपटी को याद भी आई तो अपना मित्र भेज दिया खत लेकर के, क्या वो स्वयं चल कर के ना आ सका? आज राधे रानी को और भी ज्यादा दुख हुआ, सोचने लगी अरे वारे कन्हैया तुझे याद भी आई तो एक खत लिख करके भेज दिया, और तुझे याद भी आई तो कन्हैया तू खुद चल करके क्यों नहीं आया? आज बहुत ही याद करती हैं सारी की सारी गोपियां और राधे रानी। इस प्रकार से याद करती हैं तो आज उद्धव जी महाराज ने कह दिया कि तुम ऐसे क्यों याद करती हो कन्हैया को? अरे वो तो पार ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण ब्रह्म है। तुम ब्रह्म को याद करो, ब्रह्म को पहचानो तो तुम मान लो कि साक्षात कृष्ण ही तुमने पा लिए। अब उद्धव से कहने लगी मन को पार ब्रह्म में लगाओ। उद्धव जी महाराज ने कहा अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। तो गोपियां कहती हैं क्या? उद्धव मन न रहे
10 20 ऊधो मन न बहे 10 20 एक हतो सो गयो श्याम संग एक होतो सो गयो श्याम संग अब क्या आराधे ईस ऊधो मन न बहे 10 20। कहने लगे उद्धव, अरे हमारे पास एक मन था वो चला गया, एक मन था उसे कन्हैया चुरा करके ले गया, अब 10-20 मन थोड़ी है जो हम ब्रह्म में लगाएं। हमारा तो सब कुछ ही कृष्ण है। कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारा धन, आटोया में ऊदो हमें कृष्ण ही सुकाम है। आज राधे रानी कहती है कि उद्धव हमारा सब कुछ कृष्ण है, आटो याम हम तो बस कृष्ण कृष्ण की रटना लगाती है, हम नहीं जानते कि कृष्ण के सिवा किसी को भी। आज इस प्रकार से कह दिया और कहने लगे कि उद्धव तुम निर्गुण ब्रह्म की बात करते हो, तुम कहते हो कि निर्गुण ब्रह्म में अपना मन लगाओ, अपना मन निर्गुण ब्रह्म में लगाओ। तो पता है निर्गुण किसे कहते हैं, निर्गुण किसे कहते हैं और सगुण किसे कहते हैं। निर्गुण कहते हैं जिसमें कोई चंचलता ना हो, जिसके यहाँ हाथ ना हो, बोलने की शक्ति ना हो, देखने की शक्ति ना हो, सुनने की शक्ति ना हो, और एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके, दूसरी जगह ना जा सके, उसे निर्गुण कहते हैं। और सगुण कहते हैं जैसे कि हमारे हाथ कार्य करते हैं, पैर चलते हैं, हमें श्रवण करने की शक्ति है, देखने की ज्योति है, तो इस प्रकार से सगुण होते हैं। तो उद्धव हम तुमसे कहते हैं कि वह निर्गुण ब्रह्म था तो उसने माखन की मटकी कैसे चुराई, उन्हें हाथों से उसने मटकी चुराई, और तुम कहते हो कि निर्गुण है। उद्धव जब वह निर्गुण है तो उसने कालिया नाग को कैसे नाथा, उद्धव वह निर्गुण है तो उसने गोवर्धन पर्वत को कैसे हटाया, उद्धव वह निर्गुण है तो उसने मुरली को कैसे बजाया जो हमारे साथ में रास किया। आज राधे रानी गोपियां जब इस प्रकार से कहने लगी, इस प्रकार से कहने लगी, तो आज उद्धव जी महाराज की ज्ञान की पोटली खुल गई। जितना ज्ञान लाए थे भरकर वो सारा का सारा आज वृंदावन में बखेर दिया। आज उद्धव जी महाराज सोचने लगे कि मैंने क्या सोचा था और ये क्या निकले। आज उद्धव से कहने लगे कि उद्धव तुम ही ब्रह्म को नहीं जानते, हमको तो ऐसा लगता है जो तो हमसे कहते हो कि तुम ब्रह्म को पहचानो। उदो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ से साधो या तो रोम रोम में श्याम है, योग कहाँ से साधे या तो रोम रोम में श्याम है। भगवान से कहते हैं राधे रानी की उद्धव तुम योग की बात करते हो कि मन को ब्रह्म में लगाओ, तो हम योग साधे तो कहाँ से, या तो हमारे रोम रोम में श्री कृष्ण है। उद्धव जी महाराज ने जब इस बात को सुना तो आज उद्धव जी महाराज उनकी भक्ति के सागर में ऐसे विभोर हो गए कि भगवान से कहकर के आए थे कि मैं अभी आता हूँ और शाम को वापस आ जाऊंगा। और पता है उस उद्धव जैसे ज्ञानी ने आज वृंदावन के भक्ति के सागर में कैसे गोता लगाया कि 6 महीना हो गए और आज उस सागर से बाहर निकलने का नाम भी नहीं लेते। जब इस प्रकार से गोपियों ने कहा तो पता है उद्धव जी की ज्ञान की जो डुमडुमी थी ना, वो भक्ति के ज्ञान के आगे छोटी पड़ गई। उदो सूधो है गयो सुने गोपिनी के बोल, प्रेम बजाई बांसुरी भक्ति बजावे ढोल।
आज उद्धव जी महाराज की ज्ञान की बांसुरी छोटी पड़ गई। गोपियों के ढोल के आगे, भक्ति रूपी ढोल के आगे आज उद्धव जी महाराज का ज्ञान वहीं पर समाप्त हो गया। ऐसी दौड़ लगाई कि सीधे आकर के और मथुरा में आकर के ठहरे और कन्हैया के पास जाकर कहने लगे कि लाला तू बड़ा निर्दयी है, कन्हैया तू बड़ा निर्दयी है लाला, कि तुझे उन ग्वाल वालों की याद आती है, तू यहीं पर बैठ करके और रोने लगता है। अरे तुझ पे इतना चला नहीं जाता कि तू उनसे मिल करके आई। कन्हैया तू कितना निर्दयी है रे। इस प्रकार से कहते हैं उद्धव जी महाराज। और आज उद्धव जी महाराज से भगवान ने कहा कि उद्धव तुझे मालूम नहीं है, मैं चाहूं तो दिन में 4 बार मथुरा से वृंदावन चला जाऊं और लौट करके आ जाऊं, लेकिन पता है मैं क्यों नहीं जाता। और उद्धव वो गोपियां कोई और नहीं है, कृष्ण ही गोपी हैं और गोपी ही कृष्ण है, कृष्ण ही गोपी है। बस उद्धव वो हमसे अलग नहीं है, गोपी और मैं एक ही हैं। आज भगवान ने उद्धव को सबके दर्शन कराए, उन्हीं गोपियों के दर्शन अपने महल में कराए। इस प्रकार से आज उद्धव जी महाराज के ज्ञान का पर्दा हट गया और उनको भक्ति प्रदान हुई, भक्ति प्रदान हो गई। और उद्धव जी महाराज की ज्ञान का पर्दा हटाने के लिए भगवान ने ये नाटक किया था। आज इस प्रकार से उद्धव जी महाराज के ज्ञान की पोटली खुली और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन आज जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया था तो उसकी 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी? अस्ति प्राप्तस्य कंसस्य मयिषो भरतसव व्रते भरतरि दुःखारते। आज कंस राजा की 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी? अस्ति और प्राप्ति। एक का नाम था अस्ति, एक का नाम था प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति नाम की 2 कन्या थी। वे किसकी थी? जरासंध की कन्या थी वो, जो कंस के यहाँ पर ब्याही। अब उनका पति मर गया तो उन्होंने सोचा कि अब हमें हमारे पिताजी के पास चलना चाहिए। आज अस्ति और प्राप्ति आकर के आज जरासंध के पास चली आई। जरासंध के पास आकर के उन्होंने शिकायत की कि पिताजी आज कृष्ण ने और बलराम ने मिलकर के हमारे पति को मार दिया, हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया। जब इस बात का पता चला जरासंध को तो जरासंध क्रोधित हो उठा, सोचने लगा कि उन ग्वालों की इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरे दामाद को मार दिया, मेरी पुत्रियों को विधवा बना दिया। आज जरासंध भगवान से बैर करने लगा। बैर करने लगा तो परमात्मा ने उसे 17 बार हराया। कितनी बार? 17 बार। भगवान ने उसे 17 बार हराया। अब जरासंध अपनी सेना को लेकर के और मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए जाने लगा। मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए जाने लगा जरासंध। तो पता है मथुरा पर कितनी सेना लेकर गया था। आज मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए गया और मथुरा पर इधर जरासंध चला गया, उधर से आ गया एक और भगवान का दुश्मन कंस का मित्र कालियावन। कालियावन आ गया, इधर से आ गया जरासंध। अब भगवान ने दाऊ भैया से कहा कि दाऊ भैया अब हमारी मथुरा तो चारों तरफ से घिर गई, अब हमें यहाँ से भाग करके चलना चाहिए। इस प्रकार से कहा तो आज कन्हैया आज दूसरे रास्ते से
मथुरा के दूसरे रास्ते से आज भगवान महल के बाहर आ गए। बाहर आए कि आज कालियाबन ने भगवान को देखा। कालियाबन ने देखा तो भगवान के पीछे दौड़ने लगा। पीछे दौड़ने लगा तो भगवान आज उसे एक पर्वत पर ले गए। कौन सा पर्वत है? गंधमादन पर्वत पर। गंधमादन पर्वत पर ले जा करके उसमें एक गुफा थी। उस गुफा में जाकर के कन्हैया चले गए। आगे आगे भगवान भज रहे हैं और पीछे पीछे कालियाबन चल रहा है। जैसे जैसे भगवान भजते हैं कालियाबन और जोर से भगता है। अब कालियाबन को लगता है कि अब पकड़े तो भगवान थोड़ा और भागते हैं। ऐसे करके आज भगवान उसी एक गुफा में ले पहुंचे। गुफा में ले जाकर के भगवान ने आज एक संत सो रहे थे। कौन से? मुचकुंद महाराज। मुचकुंद महाराज के ऊपर अपनी पीतांबरी उड़ाई। अपनी पीतांबरी उड़ा करके और भगवान आज वहां से कुछ दूर जाकर के छुप गए और कालियाबन उनके पीछे आ रहा है। पीतांबरी उड़ाई के छिपे कृष्ण यदुवीर, बिन मारे से मर गया कालियाबन सोहबीर। आज भगवान उसे अपनी पीतांबरी उड़ा करके छुप गए और इधर से कालियाबन आया। उसने सोचा कि यही कृष्ण हैं और मेरे डर के मारे छुप करके सो गया। तो आज उसने उस संत में लात का प्रहार किया तो उनकी नींद टूटी तो आज उनके नेत्रों की अग्नि से उस कालियाबन का आज शरीर जल करके राख हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज इस प्रकार से भगवान ने कालियाबन का उद्धार किया और मुचकुंद महाराज को अपने दर्शन दिए। ये मुचकुंद ऋषि थे जो मानदाता के पुत्र थे। मानद सूर्यवंशी राजा मानदाता के पुत्र थे। इन्होंने देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता की थी। इंद्र की सहायता की थी तो इंद्र ने इन्हें वरदान दिया था। क्या? इंद्र ने कहा था कि तुम मांगो मुझसे, जो भी मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो इंद्र से इन्होंने मांगा कि अब मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करना है, इसलिए अब मैं मेरी नींद में कोई व्यवधान न डाले और जो भी व्यवधान पैदा करेगा वो जल करके भस्म हो जाए और जब भी मैं जागूं तो मुझे भगवान के दर्शन हो। बस यह इंद्र से यह वरदान मांगा मुचकुंद महाराज ने। आज इस प्रकार से भगवान ने मुचकुंद महाराज को दर्शन दिया और मुचकुंद जी महाराज ने परमात्मा की सुंदर स्तुति की, गुणगान करते हुए आज मुचकुंद जी महाराज अपने धाम को गए। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावरी सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो
पतले